सांसद वरुण चौधरी का भाजपा को लेकर तीखा बयान सामने आ रहा है, जहां पर भाजपा सरकार पर अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 18 महीने बीत जाने के बावजूद इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी बताया कि कांग्रेस के पास संख्या बल की कमी थी, जबकि जेजेपी की किचन राजनीति का हवाला देते हुए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की हार को स्वीकार करते हुए केंद्रीय नेतृत्व की नैतिकता पर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक गुनाह पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापी प्रोटेस्ट किया जा रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा की सरकार मेहरबान हो रखी है अदानी ग्रुप के ऊपर। इतनी बड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी कि जब उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सेबी रिपोर्ट दे, आज 18 महीने होने के बाद भी कोई रिपोर्ट सेबी जो है वो नहीं दे पाई है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि मोनोपोली की जा रही है। बड़े बड़े ठेके चाहे देश में चाहे विदेश में वो केवल और केवल अदानी ग्रुप को दिए जा रहे हैं। और जब ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी, अब तक नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि एक जेपीसी बना के इसकी जांच कराई जाए, वो भी नहीं माना गया। ईडी और सीबीआई केवल और केवल जो विपक्ष के नेता उनके लिए ही रखी हुई है, चाहे उन मामलों में कोई तथ्य हो या ना हो। और जहां तथ्य सामने आ रहे हैं वहां इंक्वायरी नहीं हो रही। तो ये सब क्या है? और इसी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है। सर, कल जो है वो किरण चौधरी ने अपना नामांकन भरा। कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा गया। देखिए, वो हमारे आदरणीय सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने साफ कर दिया था कि संख्या बल का अभाव है, इस कारण से ये नहीं किया गया। इसके पीछे से संख्या बल का अभाव को लेकर जो है वो काफी बातें जो है वो खींचतान का माहौल जो है वो विपक्षी दलों में चला हुआ है, चाहे जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें या फिर कांग्रेस का जिक्र करें। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमारे बहुत से विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एटलीस्ट 5 तो हो, देखने को तो मिले कि आखिरकार कांग्रेस ने घुटने नहीं टेके हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये बात कई बार कही है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है। क्या उन सबको मिलाकर के तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब तो ये मामला ही नहीं जाएगा? लेकिन देखिए, बात यही थी कि संख्या बल का अभाव था। और साफ हुड्डा साहब ने तो कह दिया था, जेजेपी के नेताओं को भी कह दिया था भी ठीक है, आप अपने ले आओ, विधायकों को ले आओ। तो वो लेके तो आए नहीं। किरण चौधरी जो है वो लगातार एक तरीके से हमलावर बनी हुई है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसी भी वरिष्ठ नेता की जो है वो नहीं सुनी जाती। सीधे तौर पर पिता पुत्र की प्राइवेट इतने साल से कांग्रेस में थे, तब तो दम घुटा नहीं। और अब जब उन्हें कहा कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा तक उनसे दिया नहीं गया। अब वो बातें कर रहे हैं कांग्रेस में दम घुटता है। अरे इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना नहीं बनता था? तब नहीं दम घुटा। सर, करनाल का जिक्र करें तो करनाल में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के रोते हुए पोस्टर्स जो है वो जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है वो सीईओ को जो है वो इसकी शिकायत भी दी गई है। और सीधे तौर पर कई नेताओं द्वारा जो है वो कांग्रेस पर इसके आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बोल के हटा हूँ कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ही मान रखा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार फेल है, और इसीलिए मुख्यमंत्री भी बदले गए और मंत्री भी बदले गए। और आज हालात ये हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी को जगह देखनी पड़ रही है 90 विधानसभा क्षेत्रों में कि कहाँ लड़ें। उन्हें अभी तक फैसला उनसे हो ही नहीं पा रहा है। कहीं से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ ही नहीं रही है कि वो जीतेंगे कहाँ से। ये हालात हैं आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में। सर, कांग्रेस का जिक्र करें तो काफी ज्यादा उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन जो है वो सीधे
पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को या फिर यूँ कहें कि संगठन को जो है वो सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनती जाएगी, और जाहिर तौर पर यदि 10 जो है वो व्यक्ति जो है वो अपना नामांकन भरने के लिए आतुर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको किस तरीके से डील करने की कांग्रेस की कवायद रही? देखिए, सबसे पहले तो इसे आपको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि यदि इतने नेताओं द्वारा फॉर्म भरा गया है, इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की हवा है। सबको ये दिखाई दे रहा है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जहाँ तक ठीक है बात, 2500 से ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है फॉर्म आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये भी एक अचीवमेंट है कि सारी पार्टियों के आप गिन लेंगे तो इसके दसौंध में आएंगे। आज तक लिस्ट नहीं आई है कोई भी कि कितने उम्मीदवार हैं बाकी पार्टियों के पास, इसके 10वां हिस्सा भी शायद उनके पास ना हो, सारी पार्टियों को मिलाकर। ये हालात हैं आज हरियाणा के अंदर। और ठीक है, आपकी बात कीजिए, इतने सारे हैं, कोई समस्या आएगी भाई? सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आप देखेंगे सब मिलजुल कर, जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिलजुल कर उनके लिए प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। चिरंजीव राव का जिक्र करें तो उन्होंने दावा जो है वो किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। अभी से ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की रेस जो है वो शुरू हो चुकी है, लगातार क्लेम्स जो है वो किए जा रहे हैं। वो उनकी पर्सनल टिप्पणी है, मैं उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। एक अंतिम सवाल सर, बीइंग एन एमपी, कोलकाता के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर का जो पहले रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, समूचे देश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई पुख्ता कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। देखिए, ये दुखद है। अभी महिला सम्मेलन कांग्रेस पार्टी का पंचकुला में हुआ था, मैंने वहाँ भी बात रखी थी कि ये एक विडंबना है कि जिस माता के द्वारा हमें सशक्त किया जाता है, बहनों के द्वारा भाइयों को सशक्त किया जाता है, पत्नी के द्वारा पति को सशक्त किया जाता है, बेटियों के द्वारा पिता का मान बढ़ाया जाता है, और वहीं पर हमें महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है। ये दुखद है कि ये समाज में ऐसी स्थिति। हरियाणा के अंदर तो आप देखते हैं कि एनसीआरबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, वो बताती है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति जो अपराध दर है वो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। और चाहे वो, जैसे आप कह रहे हैं, बंगाल में, ये दुखद है। और हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम सबको अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की जो है सुरक्षा का दायित्व लेना पड़ेगा। इस भाजपा की सरकार में तो इतना बुरा हाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम तो हर हरियाणा वासी को सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर सकते, जबकि किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने